पिक्चर चालू करो बे। सभी का मूत शामिल है इस शरबत में, किसी एक का मूत थोड़े न है। थूक अफजा। ये सवाल तो इसका मतलब संबित पात्रा जो है जय शाह के बाबूजी पे उठा रहे हैं। डैडी क्या कर रहे हैं? डैडी कुछ कर रहे हैं कि नहीं? डैडी गृह मंत्री है ना। तो देश में अगर कोई गद्दार है तो डैडी जी क्या कर रहे हैं? आईपीएल खिलवा रहे हैं बेटे से। डैडी को कार्रवाई करना चाहिए। एजेंसियां हैं, रॉ है, आईबी है, पुलिस है, वो तो पार्लियामेंट्रियन है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। कोई ऐसा तो है नहीं वो नीरव मोदी और माल्या की तरह जो भाग गए हैं। सीधा ये मामला जो है पॉलिटिकल वेंडेटा का है, राजनीतिक साजिश का है कि आप उस परिवार को इसलिए बदनाम कर रहे हैं क्योंकि उस परिवार के रहते हुए कांग्रेस मुक्त भारत का सपना आपको पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसीलिए जो है आप बिना मुद्दा का मुद्दा उठा करके लाए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है। कभी नागरिकता का मुद्दा उठा के लाते हैं, कभी सदस्यता समाप्त कर देते हैं, कभी घर छीन लेते हैं। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। एक बेवफा हम यार राम मंदिर में पूछे थे कि नहीं कि 500 साल पुराने कागज दिखाओ, तब तो नहीं कहे कि 500 साल पर, तो कहे एक एक कागज दिखाना पड़ेगा। फारसी का कागज दिखाओ, संस्कृत का कागज दिखाओ, ये दिखाओ। मैंने कहा तू इधर उधर की ना बात इधर कर, ये बता काफिला क्यों उल्टा, इस पर दीजिए कहां से जवाब। लाऊंगा? मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। बेटा तुम सावरकर हो भी नहीं सकते। कृष्ण को जन्म देने के लिए माता देवकी का गर्भ चाहिए। राम जी को जन्म देने के लिए माता कौशल्या का पवित्र गर्भ चाहिए। शिवाजी महाराज को जन्म देने के लिए माता जीजाबाई का गर्भ चाहिए। वीर सावरकर को जन्म देने के लिए माता राधाबाई का पवित्र गर्भ चाहिए। मदिरालय में नृत्य करने वाली नृत्यांगना के अपवित्र गर्भ से कभी सावरकर जन्म नहीं ले सकते हैं। सावरकर होने के लिए आपको त्याग करना पड़ता है। सावरकर होने के लिए आपको कोल्हू में बैल की तरह चलना पड़ता है। सावरकर होने के लिए आपको अपने पत्नी बच्चों से दूर रहना पड़ता है। भरी सभा में अपनी बहन को जबरदस्ती पकड़ के उसकी पप्पियां लेने से कोई सावरकर नहीं बन जाता है। तो सावरकर होने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा राहुल गांधी जी, वो आप इस जीवन में आप नहीं कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। हम इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। बस हवा निकल गई। मुश्किल डरपोक मैदान छोड़ के भाग रहा है। गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चुन के गलती की, ये कहते हैं आप? ये तो देश की जनता को दिखाई पड़ा है, क्योंकि आपको पता, बहुत से लोगों को पता नहीं है। नेहरू कब प्रधानमंत्री बने थे? 15 अगस्त 47 को नहीं बने थे।
2 सितंबर 1946 को बने थे अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, लॉर्ड वेवेल के द्वारा शपथ लेकर, यूनियन जैक झंडे के नीचे क्वीन की निष्ठा के नाम की शपथ लेकर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के विभाजन का प्रस्ताव जून 1947 में कांग्रेस की कार्य समिति में पारित हुआ। उनके रहते हुए भारत ने मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सोडस झेला, सबसे बड़ा लोगों की झेली। और उनके रहते हुए आपको पता है जब देश आजाद हुआ भारत की फौज कितनी थी? भारत की फौज 25 लाख की थी, वो 2-3 लाख की हो गई। नेहरू जी की नीति क्या रही? एक लाइन में कहूंगा, पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का हवा ऊंचा भाल गया। अब आप स्वयं सोच लें ये फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? It's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences, other leaders. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. Our caste is a central issue in India. It's a fundamental issue in India. So the question, look, I don't think the idea of untouchability exists anywhere else, right? Untouchability is way beyond an economic idea. It is, you simply cannot be touched, right? So I don't think it's only an economic idea. So if you say to the people of Andhra Pradesh that look, Telugu is not as important as Hindi, you're insulting the people of Andhra Pradesh. Because you're saying to them that your history is not important, your tradition is not important, your food is not important, your music is not important, your forefathers are not important. And this is the simple battle that is being fought in India. But certainly there is an increase in discrimination and in violence in India, and there is a full-scale assault on the democratic institutions of our country. That everybody knows, and internally in India it's been commented on, and globally it's been commented on. Of course minorities are under attack, but so are many other communities. Dalit communities, tribal communities, the lower caste communities are also under attack. You know, I think the Parliament House, these are distractions. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing. You know, lying down and doing all that. Aren't you happy I'm not lying down? और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है, मगर इनफेलेबल नहीं है। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से भीख की जरूरत नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो आया है उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। क्या हिंदुस्तान के संविधान में मुझे इसकी इजाजत नहीं है? तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। आप इस कानून को तुमको वापिस लेना पड़ेगा। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता दिखाया, हम उसी रास्ते पर एहतजाज करेंगे। A few moments later. हम कोर्ट को गए, अवाम में भी जा रहे, कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग क्यों बुलाइट हो? शाबाश, पक्का दोगला है तो। मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल पूछा, ज्यादा नॉलेज नहीं, एकदम बेसिक सवाल। साहब, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये हेट स्पीच है कि नहीं है? साहब इतना बता दीजिए प्लीज। और 20 इंस्टेंसेस, यूट्यूब लिंक, फोटोग्राफ सब दिए। तो उन्होंने कहा आज ये पिटीशन मैं नहीं टेकअप करूंगा, इसको एक दिन लगाते हैं, इसको आराम से सुनेंगे। फिर दूसरे जिस दिन लगाए, मैंने कहा साहब ये मेरी कॉपी है। कहते आज ये आपकी आई है कि कॉपी कोर्ट में नहीं है। मैंने कहा साहब मैं 3 कॉपी एक्स्ट्रा लेके आया हूं, आप ये ले लीजिए, इससे पढ़। कहा नहीं आज इसको नहीं, इसको देखेंगे, कभी और देखेंगे। कहा है इशू, इसको देखेंगे। तो हेट स्पीच जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग के खिलाफ है। जो आदमी कहे गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, वो हेट स्पीच नहीं है, उसका एग्जामिनेशन नहीं होगा। अभी स्टैलिन ने जो बयान दिया उसके लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मैंने कहा साहब इन्होंने आपके ऑर्डर से कंटेम्प्ट किया है, और आपके ऑर्डर के कंटेम्प्ट में कितने लोगों के ऊपर, हिंदू समाज के लोगों के ऊपर FIR हो गई, चार्जशीट हो गई, और इनके ऊपर तो करिए क्या नहीं। अब हम इंडिविजुअल केसेस नहीं देखेंगे। More people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And our election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. I don't want to live in a country where 90% of
the people do not have access to opportunity. That we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. Whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a khada in India. When they say Shiva is the destroyer, what is he destroying? Himself. That's the idea. राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए। मगर जिस थाली में खाते हैं, अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। यू आर ट्रेटर। और सारी प्रॉपर्टी लीज्ड है, कांग्रेस पार्टी की पर्सनल नहीं है। तीसरा, कहां पे जो है मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, ट्रांजैक्शन कहां पे हुआ है, कौन सा पैसा किसको दिया गया है। इक्विटी को शेयर में चेंज करना नॉर्मल प्रोसेस है। क्या? इक्विटी को शेयर में चेंज करना नॉर्मल प्रोसेस है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? पागल, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? इक्विटी को शेयर में चेंज करना नॉर्मल प्रोसेस है।